ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें राजा शुभ संतति और उनके जो 3 पुत्र जो गुरु जी के पास जाते हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, और उनसे जो अब तत्व दृष्टि जो सबसे बड़ा वाला होता है बेटा, उसकी वार्तालाप चल रही है महात्मा जी से। तो वो जो है वो शंकाएं कर रहा है। तो यहाँ पर अब अगली शंका आई है कि भाई प्रभु, यदि यह जन्म मरण आदि रूप संसार कहीं है ही नहीं तो फिर प्रत्यक्ष क्यों प्रतीत हो रहा है? तो उत्तर में बता रहे हैं गुरु जी कि प्रिय वत्स, प्रिय शिष्य, जैसे स्वप्न का संसार आकाश में नीलापन, जैसे कि स्वप्न का संसार है, आकाश में नीलापन है, सीपी में चांदी और रस्सी में सर्प, ये सब वास्तव में नहीं होते हुए भी अपने अपने अधिष्ठान रस्सी इत्यादि के अज्ञान से मिथ्या प्रतीत होते हैं। ठीक इसी प्रकार यह जन्म मरण आदि दुख रूप संसार वास्तव में नहीं होता हुआ भी अधिष्ठान रूप आत्मा के अज्ञान से, आत्मा और ब्रह्म के अभेद को न जानने से ही मिथ्या प्रतीत हो रहा है। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे फिर ले रहे हैं भगवान समाधान को। गुरु जी कह रहे हैं, हे प्रिय शिष्य, जैसे स्वप्न का संसार आकाश में नीलापन, सीपी में चांदी और रस्सी में सर्प, ये सब वास्तव में नहीं होते हुए भी अपने अपने अधिष्ठान रस्सी इत्यादि के अज्ञान से मिथ्या प्रतीत होते हैं। ठीक इसी प्रकार यह जन्म मरण आदि दुख रूप संसार वास्तव में नहीं होता हुआ भी अधिष्ठान रूप आत्मा के अज्ञान से, अर्थात आत्मा और ब्रह्म के अभेद को ना जानने से ही मिथ्या प्रतीत हो रहा है। अगली शंका है भगवान, दयालु भगवान, आपने संसार को मिथ्या बताने के लिए जो रस्सी में सर्प इत्यादि के उदाहरण दिए, वे उदाहरण ही मुझे पूरे समझ में नहीं आ रहे हैं। रस्सी इत्यादि में सर्प आदि की भ्रांति कैसे होती है? और जब तक ये दृष्टांत ही समझ में नहीं आएंगे तब तक संसार की मिथ्या प्रतीति कैसे होती है? यह भी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि रस्सी में सर्प की भ्रांति का कथन करने वाले 4 मत मैंने सुने हैं, जिनको ख्याति यानी कि प्रतीति और कथन भी कहते हैं। अब उन 4 मतों में कौन सा मत जो है ठीक है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तो पहला मत है भगवान शून्यवादी बौद्ध। तो कहते हैं कि रस्सी में तथा अन्य सब जगह सर्प अत्यंत असत है, बिल्कुल है ही नहीं। ये शून्यवादी बौद्ध कहते हैं। उस अत्यंत असत सर्प की रस्सी में प्रतीति होती है। इस कथन को असत ख्याति भी कहते हैं। नंबर 2 है क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध मत। कहते हैं यह असत ख्याति गलत है, क्योंकि अत्यंत इनकी बिल्कुल असत पदार्थ की भी यदि प्रतीति हुआ करती तो बंध्या इनकी बांझ के पुत्र और खरगोश के सींगों की भी प्रतीति होती। इसलिए वास्तव में बुद्धि ही सर्प के आकार को धारण करती है, अर्थात बुद्धि में ही सर्प है और वह बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा है। इसलिए वस्तुतः क्षण क्षण में बदलने वाली बुद्धि, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसी की ही
सर्प रूप से प्रतीति होती है। इस प्रकार के कथन को आत्मख्याति कहते हैं। तीसरा मत है भगवान न्यायिकों का और विशेषिकों का। तो वो कहते हैं कि भाई यदि क्षणिक बुद्धि ने ही सर्प का रूप धारण किया होता तो क्षण मात्र से अधिक समय तक प्रतीति नहीं होती। यदि क्षणिक बुद्धि ने ही सर्प का रूप धारण किया होता तो क्षण मात्र से अधिक जो है समय तक प्रतीति नहीं होती। इसलिए यह आत्मख्याति ठीक नहीं है, किंतु अन्यथा ख्याति ही माननी चाहिए। उनका कथन यह है कि जैसे कभी पित्त के दोष से ऐसा रंग हो जाता है कि मनुष्य चौगुना भोजन कर लेता है, अर्थात उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, उसी प्रकार आँखों के दोष से नज़र बढ़ जाने के कारण जंगल में बिल में पड़ा हुआ सर्प ही नज़दीक पड़ी हुई रस्सी में दिखता है। इस कथन को अन्यथा ख्याति कहते हैं, क्योंकि सर्प है एक जगह और दिखता है दूसरी जगह। इस पर नव्य न्यायिक चिंतामणिकार आक्षेप इनके ऐतराज करते हुए कहते हैं, यदि आँख के दोष से दूर जंगल वाला सर्प यहाँ नज़दीक रस्सी में दिखता है तो रास्ते में जो वृक्ष इत्यादि पदार्थ हैं वे अन्यथा ख्याति का अर्थ, तो जो रास्ते में वृक्ष इत्यादि पदार्थ हैं वे क्यों नहीं दिखते, इसलिए कहना भी गलत है। वास्तव में अन्यथा ख्याति का अर्थ यह है कि वस्तु हो कुछ और दिखे कुछ। जैसे यहाँ है रस्सी किंतु दिखती है सर्प रूप से। तो अगला मत है भगवान, इस पर प्रभाकार और सांख्य मत वाले कहते हैं यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थ हो एक और ज्ञान हो दूसरे का यह असंभव है। क्योंकि ज्ञान सदा वस्तुतंत्र होता है, यानी ज्ञान सदा ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ के अनुसार ही होता है, अर्थात जैसा ज्ञेय होगा वैसा ही ज्ञान होगा। इसलिए अन्यथा ख्याति को ना मानकर अख्याति को मानना चाहिए। वे अख्याति का इस प्रकार कथन करते हैं कि वे जिस समय रस्सी में सर्प का व्यवहार होता है उस समय अंधकार और भय इत्यादि दोषों के कारण दो ज्ञानों का अविवेक होने से, अर्थात ये दो ज्ञान परस्पर भिन्न हैं, ऐसा ज्ञान न होने से हम यह सर्प है ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं। वे दो ज्ञान हैं, नंबर एक है रस्सी के सामान्य अंश अर्थात यहपन और हैपन यह है का प्रत्यक्ष ज्ञान, और नंबर दो है कि उसी समय पहले देखे हुए सर्प का स्मृति रूप ज्ञान, इनकी सर्प की स्मृति। इन दोनों ज्ञानों की रस्सी में यहपन और हैपन का प्रत्यक्ष तथा सर्प की स्मृति की विभिन्नता को न जानने से यह सर्प है ऐसा व्यवहार होता है। इस प्रकार के कथन को अख्याति कहते हैं। हे भगवान, इस प्रकार के कथन को अख्याति कहते हैं। हे भगवान, इस रस्सी में सर्प की प्रतीति के विषयों में मैंने ये 4 मत सुने हैं। अब इनमें से कौन सा मत ठीक है यह आप कृपा करके मुझे बताएं। तो भगवान, इसकी जो शंका है इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति।